आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में समायोजन 3.0 की प्रक्रिया इस समय चल रही है और मामला कोर्ट में भी गया हुआ है और उसकी सुनवाई भी चल रही है। साथ ही साथ विभिन्न जनपदों से महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रहे हैं कि शिक्षक समायोजन की जांच के लिए कहीं पर सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा रही है, तो कहीं पर शिक्षकों की ओर से ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। तो आज की इस अपडेट में हम देखेंगे समायोजन को लेकर के विभिन्न जनपदों से क्या अपडेट निकल करके आ रही है, क्या कुछ विभिन्न जनपदों में हुआ है, जो भी समाचार पत्रों के द्वारा जो भी अपडेट आई है आप सभी के बीच यहाँ पर शेयर की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखें, डीएम की संस्तुति के बाद 2 से 3 दिन में कमेटी संशोधित सूची बीएसए को जारी करेगी। शिक्षक समायोजन की जाँच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में बनी कमेटी ना विकल्प मांगे और ना ही वरिष्ठता का पालन किया। शिक्षकों की वरिष्ठता समेत कई खामियां पोर्टल पर। लखनऊ से अपडेट है, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों समायोजन में भारी अनियमितताओं का शासन और डीएम विशाख जी ने संज्ञान लिया है। डीएम ने मामले जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई है। यह कमेटी डीएम की संस्तुति के बाद 2 से 3 दिन के भीतर शिक्षकों के समायोजन संशोधित सूची बीएसए को जारी करेगी। डीएम ने बीएसए से समायोजन किए गए सभी शिक्षकों की सूची तलब की है। साथ ही शिक्षकों की ओर से दिए गए आपत्ति प्रत्यावेदन लेकर कमेटी इनकी जांच करेगी। हिंदुस्तान ने शिक्षकों के समायोजन की गड़बड़ियों मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। हिंदुस्तान ने गुरुवार के अंक में कैंसर, लकवा रोगी व दिव्यांग शिक्षकों का समायोजन व बुधवार के अंक में महिला शिक्षकों का समायोजन 40 किलोमीटर दूर नारा शिक्षक कोर्ट जाएंगे शीर्षक से खबर प्रकाशित की। बीएसए ने यूडाइस पोर्टल की मदद से मंगलवार को नगर व ग्रामीण क्षेत्र के बंद व एकल प्राइमरी स्कूलों में करीब 170 शिक्षकों का समायोजन किया था। बीएसए विपिन कुमार की कॉल की गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठा। शिक्षकों ने समायोजन में लगाए गड़बड़ी के आरोप। 50 से अधिक प्रधानाध्यापकों और शिक्षक व शिक्षिकाओं ने बीएसए कार्यालय में दिया आपत्ति प्रत्यावेदन में समायोजन में भारी अनियमितताओं और खामियों का आरोप लगाया। समायोजन नियम व मानकों की अनदेखी हुई। अधिकारियों ने एक और शिक्षिकाओं का 40 किलोमीटर दूर स्कूल में समायोजन कर दिया। शिक्षकों के ब्लॉक और जोन बदल दिए, जबकि उसी ब्लॉक और जोन में शिक्षकों के पद खाली थे। वहीं दूसरी ओर कैंसर, दिल व लकवा रोग से पीड़ित 2 अन्य दिव्यांग शिक्षिकाओं का दूसरे ब्लॉक और जोन के स्कूल में समायोजन कर दिया। इनके घर से नए स्कूल की दूरी 25 से 40 किलोमीटर हो गई। ऐसे में नए स्कूल तक जाने कई मुश्किलें चुनौतियाँ होंगी। इन शिक्षिकाओं ने बीएसए समेत डीएम सीडीओ को भेजे शिकायत पत्र में समायोजन निरस्त कर पुराने स्कूल में तैनात दिए जाने का आग्रह किया था। 50 से अधिक शिक्षकों ने लगाया समायोजन में गड़बड़ी के आरोप। 40 किलोमीटर तक दूरी हो गई स्कूलों की शिक्षकों के समायोजन के बाद। शिक्षकों का कहना है कि यूडाइस पोर्टल उपलब्ध आंकड़ों में शिक्षकों की वरिष्ठता से लेकर स्कूलों, छात्र और शिक्षक अनुपात समेत कई खामियां हैं। स्कूल में पंजीकृत छात्र संख्या, तैनात शिक्षकों ब्यौरा एवं इनकी वरिष्ठता की फीडिंग में बहुत सी गलतियां हैं। अधिकारियों को यूडाइस पोर्टल पर दर्ज ब्यौरे का बिना सत्यापन कर समायोजन कर दिया, ना विकल्प मांगे और ना ही वरिष्ठता का पालन किया। शिक्षकों का कहना है कि समायोजन से पहले ना तो शिक्षकों से विकल्प लिया गया, ना ही वरिष्ठ या कनिष्ठ शिक्षकों को देखा गया। कई स्कूलों के वरिष्ठ अध्यापकों को समायोजन न करके कनिष्ठ कर दिए गए, जबकि नियमतः पहले वरिष्ठ शिक्षकों का समायोजन होना था। अधिकारियों ने मनमाने तरीके से शिक्षकों के समायोजन किए। नियमों मानकों की भारी अनदेखी हुई है। वहीं सिफारसी एवं करीबियों के नज़दीक स्कूल में समायोजन किया गया है। तो ये लखनऊ जनपद से बड़ी अपडेट निकल करके आई है। अनियमितताओं के आरोप में शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएम को ज्ञापन सौंपते संगठन पदाधिकारी। श्रावस्ती से अपडेट, शिक्षकों के समायोजन अनियमितता का आरोप लगा है। शिक्षक संघ ने डीएम और सीडीओ को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि दिव्यांग और महिला शिक्षकों को उनके नजदीकी विद्यालय में बजाय दूर के विद्यालय में भेज दिया गया। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन में हुई अनियमितता को लेकर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष विनय कुमार पांडे की अगुवाई में बुधवार को डीएम अश्विनी कुमार पांडे व सीडीओ शाहिद अहमद को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों के समायोजन अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। डीएम और सीडीओ के शिक्षकों के पास विद्यालय रिक्त होने के बाद उनका समायोजन दूसरे विद्यालय में किया गया। कई दिव्यांग और महिला शिक्षकों को उनके ब्लॉक और नजदीकी स्कूल में भेजने के बजाय दूसरे ब्लॉक और दुर्गम रास्ते व साधन विहीन विद्यालयों में भेज दिया गया, जो कि उचित नहीं है। तो ये श्रावस्ती जनपद से अपडेट आई है। वहीं गोंडा जनपद से अपडेट, कहीं 30 तो कहीं 50 किलोमीटर दूर भेजी गई शिक्षिकाएं। समायोजन प्रक्रिया पर उठे सवाल, बेसिक शिक्षा विभाग फिर विवादों में। गोंडा से अपडेट है, बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में घिर गई है। शिक्षक विहीन व एकल शिक्षक वाले विद्यालय में कमी दूर करने उद्देश्य से शुरू की गई इस कवायद में नियमों की अनदेखी व मनमानी के आरोप लग रहे हैं। कई शिक्षिकाओं को 30 से 50 किलोमीटर दूर के विद्यालय में समायोजित कर दिए जाने से विरोध के सुर तेज हो गए हैं। सरकार ने वर्ष 25 में परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए समायोजन प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत सरप्लस विद्यालयों से जूनियर शिक्षकों को हटाकर शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षक वाले स्कूल में तैनात किया गया था। जाना था पहले चरण में शिक्षकों से विकल्प लेकर ऑनलाइन माध्यम से समायोजन किया गया। हालांकि तीसरे चरण में प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति को सौंप जाने बाद विवाद शुरू हो गया।
खंड शिक्षा अधिकारी मनमाने ढंग से सूची तैयार करने आरोप लगे हैं। 31 दिसंबर को 54 शिक्षकों के समान आदेश व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए। 30 किलोमीटर दूर भेजी गई शिक्षिका। बेलसर के कंपोज विद्यालय माधवपुरवा में तैनात शिक्षिका नेहा श्रीवास्तव समायोजन 30 किलोमीटर दूर जूनियर हाई स्कूल गंगरौली में कर दिया गया। यह विद्यालय परसपुर के करीब है। वहीं कंपोज विद्यालय धनईपट्टी शिक्षिका अंकिता का तबादला 31 किलोमीटर दूर जूनियर हाई स्कूल दानपुरवा में कर दिया गया। शिक्षिकाओं को समय विद्यालय पहुंचना बड़ी चुनौती बन गई है। 50 किलोमीटर दूर हुआ समायोजन। झंझरी ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवारिया में तैनात शिक्षिका रिजवाना को समायोजन तहत कटरा बाजार ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेहरबानाबाद भेजा गया। यह विद्यालय बहराइच जिले की सीमा के पास स्थित है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। रिजवाना का कहना है कि वहां तक पहुंचने के परिवहन की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। उनसे कोई विकल्प नहीं लिया गया। ऐसे में नियमित रूप से विद्यालय पहुंचना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं नियम विरुद्ध किए गए समायोजन, यह समायोजन बिल्कुल नियम विरुद्ध है। किसी शिक्षक से विकल्प नहीं लिया गया, मनमाने तरीके से समायोजन कर दिया गया। वहीं ना तो समायोजन पूरी सूची सार्वजनिक की गई और ना ही स्पष्ट किया गया किस प्रक्रिया के तहत कितने शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। अशोक पांडे जिलाध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, आपत्तियों की कराई जाएगी जांच। नियमों के अनुरूप ही समायोजन किया गया। कुछ शिक्षक संघों से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच कराई जा रही है। यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। अमित कुमार सिंह बीएसए, तो इस संबंध में बीएसए साहब का भी बयान सामने आया है। तो ये गोंडा जनपद से अपडेट आई है। तो विभिन्न जनपदों में इसी तरीके से समायोजन किए गए हैं। लगातार अपडेट प्रोवाइड यहाँ पर आप सभी को कराई जा रही है। तो गोंडा से ये अपडेट निकल करके आई है कि समायोजन प्रक्रिया पर यहाँ पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग फिर विवादों में, इस हेडिंग के साथ समाचार पत्रों के माध्यम से ये सूचना आप सभी के बीच शेयर की जा रही है। तो और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।